पर राज्य सरकार शिक्षा को लेकर लगातार दावे करती है और राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। शिक्षा से जुड़ा एक संवेदनशील मामला सामने आया, जहां एक बार फिर सरकार और सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। एक परिवार जिसे अपने बच्चे के भविष्य की चिंता सता रही है। बच्चे का एडमिशन आरटीई के तहत कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना में हुआ था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर पिता को लकवा मार गया और अब परिवार का खर्च भी पिता नहीं चला पा रहे। राजधानी में खर्च बढ़ा रहता है, जहां परिवार किराए के मकान में रहकर बच्चे को पढ़ा रहा है। खुद का मकान भिलाई में है और अब परिवार चाहता है कि आरटीई के तहत बच्चे का दाखिला भिलाई के प्राइवेट स्कूल में हो, मगर न जिला शिक्षा अधिकारी बात सुन रहा है न विधायक। अब परिवार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। अभी आप एक परिवार देख रहे होंगे मेरे साथ में, जहां पर माता पिता और एक नन्हा बच्चा यहाँ मौजूद है और मौजूदगी इस बात को दर्शा रही है कि ये पीड़ित हैं, परेशान हैं। परेशानी क्या है? ये आरटीई के तहत इनके बच्चे का दाखिला हुआ था, जहां राजधानी रायपुर में ये रह रहे थे, मगर किसी कारणवश जब इनके साथ कुछ अनहोनी घट गई और ये अब कमाने योग्य भी नहीं रहे, तो राजधानी रायपुर का जो खर्च है वो ये कैसे वहन करें। इसलिए ये अपने पैतृक ग्राम जा रहे हैं, जहां पर आरटीई के तहत ये अपने बच्चे के भविष्य के लिए स्कूल चाहते हैं। मगर विडंबना देखिए कि ना ही जिला शिक्षा अधिकारी और ना ही विधायक इनकी मदद कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी, परिचय बताइए अपना। मैं डोमन लाल देवांगा रायपुर में रहता हूँ जी। पिछले 3 वर्ष तो एक्सीडेंट हो गया मेरा। जी, क्या परेशानी हो गई थी? आप रोइए नहीं, बताइए क्या परेशानी क्या हुई है, बताइए। वो अभी क्या परेशानी हो रही है आपको? पता नहीं सर कि मेरा बच्चा केपी स्कूल में पढ़ता है। हाँ। सरोना, रायपुर सरोना में। हाँ। आरटीई के तहत। लेकिन अभी ये दिक्कत है कि मैं खाने के लिए भी पैसे नहीं दाल बना रहा हूँ। जी, तो अभी आप अब शिफ्ट कर रहे हैं ना रायपुर से? अब भिलाई शिफ्ट होने वाला, लेकिन शिक्षा अधिकारी का कोई तैयारी नहीं है लेटर लेने के लिए अभी तक। अच्छा, तो बच्चे के भविष्य का खतरा मंडरा रहा है। ना विधायक जी, ना शिक्षा मंत्री, हाँ, ना ये जिला शिक्षा अधिकारी, कोई नहीं सुन रहा है मेरी बातें। मैं अंजू डोमन देवांगन जी। अभी रायपुर में रहती हूँ। हाँ, भिलाई में हम लोग का खुद का घर है। रायपुर में पहले हम लोग आरटीई में किए थे अपने बच्चे का एडमिशन केपीएस सरोना में जी। और पिछले 3 साल से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्या हुआ था? क्या ऐसी दुर्घटना हो गई है? मेरे पति को पैरालिसिस हो गया था जी। तो अभी उनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। इस कारण हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और एक छोटा बच्चा भी, इसी कारण मैं भी अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। घर में कोई देखने वाला नहीं है करके। जी, तो एडमिशन आप यहाँ से, अब चूँकि वहाँ रहने वाले हैं जी, तो वहाँ चाहते हैं, तो क्या तकलीफ़ हो रही है वो बताइए ज़रा। तो वही हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि कमाने वाले वही हैं अभी घर पे जी, तो नहीं हो पा रहा है। और हम चाह रहे हैं कि यहाँ हम रेंट से रहते हैं रायपुर में, तो हम चाह रहे वही रेंट का पैसा वहाँ बचेगा तो हम रूखा सूखा खा के बच्चे को पढ़ा लेंगे, ये सोच रहे हैं। तो जा रहे हैं सबके पास, तो हमारा लेटर भी लेने के लिए तैयार नहीं है और वही बिठा देते हैं, आज मिलेंगे कल मिलेंगे, ऐसे करके इस तरह चक्कर काट रहे हैं, फिर भी किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जी। और हम तो यही सोच के मतलब अच्छे स्कूल में डाले थे बच्चे को कि हम नहीं पढ़े इंग्लिश मीडियम में तो बच्चा पढ़ ले करके, लेकिन अब हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो वही बच्चे की पढ़ाई की चिंता हम लोग को लगी हुई है। इसलिए हम लोग सरकार से कुछ मदद चाह रहे हैं कि अगर हो जाता आरटीई में हमारे बच्चे का वहाँ भी, तो अच्छा रहता बच्चे के भविष्य के लिए। देखिए, सरकार की योजना जो होती है वो पूरे प्रदेश के लिए है और केंद्र सरकार की जो योजना होती है पूरे देश के लिए होती है। अब इसको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करना, अपने अपने नज़रिए से डिफ़ाइन करना बहुत गलत बात है। अब अगर कोई पीड़ित परिवार है, किसी कारण से उसका खर्चा नहीं चल पा रहा है, हम भी एक सीमा तक उसकी मदद कर सकते हैं, उसके बाद हम मदद करने में समर्थ नहीं है। लेकिन अगर वो परिवार ये चाहता है कि भाई उसका अपना पैतृक निवास रामनगर में है, भिलाई में है, तो हम ये मदद कर सकते हैं कि भिलाई में जो कृष्णा पब्लिक स्कूल है वहाँ इसको एडमिशन दे दिया जाए।
लेकिन अगर इसको परेशान करने के उद्देश्य से मान लीजिए कि भिलाई वाला स्कूल तंग कर रहा है या भिलाई के लोग तंग कर रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं या वहाँ के विधायक जी नहीं सुन रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जिसको हम लोग वोट देते हैं उनको मिलने का समय नहीं है और उनके जो पीए लोग हैं वो ये कह देते हैं कि भाई हम क्या करें, हमको नियम की जानकारी नहीं है। राज्य सरकार दावा करती है कि हम सभी गरीबों के साथ हैं, आरटीई का पूरा लाभ मिलेगा। यहाँ तो बातें कुछ अलग हो क्या है? देखिए, राज्य सरकार जो बात करती है वो आंकड़ों के आधार पे बात करती है और ज़मीनी स्तर पर उसका जब हम परीक्षण देखेंगे तो बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अब बोलना पड़ रहा है आपके प्रश्न के उत्तर में कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हर संभव गरीबों को सहायता की जा रही है और गरीबों के मकान के लिए, गरीबों के रहन सहन के लिए अनाज योजना, सारी चीज़ योजनाएं ला रही है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पैसा खाने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार की लोग हैं, उनकी भी कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए, मानवीय मूल्य होना चाहिए कि गरीबों को तो कम से कम परेशान ना करें। हाँ, जहाँ सक्षम हैं लोग उनको बोला जा सकता है, उनसे मांगा जा सकता है और उनको बाध्य किया जा सकता है, लेकिन जो एकदम लाचार मजबूर गरीब है उसे परेशान नहीं करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो उन गरीबों की मदद की जाए तो सही मायने में राष्ट्र सेवा तो वही है। और जितने भी सरकार के गजेटेड ऑफिसर हैं सब राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प लेके नौकरी करते हैं, तो ये राष्ट्र की सेवा नहीं है और बहुत दुखद घटना है। और मेरी भी कोशिश रहती है कि भाई हम जितना हेल्प कर सकें, हमारी जितनी चादर है हम वहाँ तक हेल्प करेंगे। ये हमने परिवार को भी आशान्वित किया है और बोला भी है कि ठीक है, जहाँ तक हो सके हम आपकी मदद करेंगे। तो आपने देखा कि एक परिवार अपने बच्चे के भविष्य के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है और परिवार आज असहाय है, निर्धन है, लेकिन बच्चे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला, जो कि बच्चे का अधिकार भी है, आरटीई के तहत हर बच्चे का एक अधिकार है जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिया हुआ है। और लेकिन यहाँ विडंबना देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो तमाम तरह के दावे करती है कि हम गरीब बच्चों को आरटीई के तहत मदद करते हैं, एडमिशन देते हैं, मगर यहाँ पर सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN न्यूज़ और लोकस्वर टीवी के लिए।